नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर दिन शनिवार। यदि आप हरियाणा से हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सबसे पहले रेड बटन सब्सक्राइब वाला दबाकर इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि हरियाणा की हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों की। किसानों का अमृतसर से दिल्ली कूच। दरबार साहिब में अरदास के बाद 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रवाना हुए 50,000 किसान और मजदूर। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान आंदोलन हो रहा है। दिल्ली की सीमा पर पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, जहां पर शुक्रवार को 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में करीब 50,000 किसान मजदूर अमृतसर से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के चीफ बलवीर एस राजेवाल का कहना है कि किसानों का ट्रेन रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं है। दरअसल किसान नेताओं ने बीते दिनों हुई बैठक में 15 मांगे रखी थी, जिनमें से सरकार 12 मांगे मानने को तैयार है। ऐसे में किसानों को लगता है कि ये तीनों कृषि कानून पूरी तरह से सही नहीं है। इसी के चलते अब किसान अपना आंदोलन बढ़ाने जा रहे हैं। काफिले का नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रमुख स्वर्ण सिंह पंधेरा ने कहा कि हम 6 महीनों के लिए राशन और सामान लेकर दिल्ली जा रहे हैं। हम दिल्ली को जीतने के बाद ही वापस लौटेंगे। हरियाणा पुलिस की तैयारियां पूरी। फरीदाबाद में तैनात किए गए 3500 पुलिसकर्मी ड्रोन से रखी जाएगी नजर। आज हरियाणा की तमाम टोल प्लाजाओं को पर्ची मुक्त करवाने का आह्वान किया गया, जिसको लेकर हरियाणा के तमाम टोल प्लाजाओं पर सुरक्षा कड़ी की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने शनिवार को हरियाणा में रेलवे ट्रैक बाधित करने और टोल प्लाजा फ्री करने की चेतावनी दी है। इसको देखते हुए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अकेले फरीदाबाद जिले में ही करीब 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उसकी मदद के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। भीड़ पर ड्रोन से कैमरे से नजर रखी जाएगी। सभी प्रमुख चौक चौराहों और नाकों पर सीआईए और सीआईडी के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जिले के सभी टोल प्लाजा पर संबंधित थाने के प्रभारी एसीपी पुलिस के साथ नजर रखेंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सभी संवेदनशील इलाकों में दंगा नियंत्रक वाहनों को भी तैनात किया गया है। डीसीपी ने साफ कहा है कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किसी को रेलवे ट्रैक या फिर नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर आने नहीं दिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस ने किसान नेताओं पर भी नजर रखी हुई है। सीआईडी को लगाया गया ताकि समय रहते ही पता चल सके कि किसान नेता कहां और कितने लोगों के साथ पहुंचने वाले हैं। फरीदाबाद जिले में आने वाले सभी 5 टोल प्लाजा, बदरपुर बॉर्डर, गुरुग्राम फरीदाबाद केजीपी टोल प्लाजा, पाली क्रेशर जोन और दोहज टोल सिविल पुलिस के पास फोर्स को भी तैनात किया गया है। बहादुरगढ़ में धरने पर बैठे संगत के लिए निहंग सिंहों ने बनाया अस्थायी गुरुद्वारा। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए सड़कों पर बैठे सिखों के लिए निहंग सिखों ने अस्थायी गुरुद्वारे की भी स्थापना कर दी है। यह गुरुद्वारा हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में मेट्रो पार्किंग में बनाया गया है। वहीं इस गुरुद्वारे को बनाने वाले निहंग सिखों का कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो, अपना हक लेकर रहेंगे। किसान आर पार की लड़ाई को तैयार है। ऐसे में सिखों को गुरुद्वारे की कमी महसूस न हो, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहा ये कृषि कानून कारपोरेट लालच के आगे कमजोर करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन रहा। किसान और सरकार की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि बिलों को शुक्रवार को कोर्ट में चैलेंज किया है। उनका कहना है कि इन कानूनों के चलते किसान कारपोरेट के लालच के आगे कमजोर होंगे। इससे पहले किसान ऐलान कर चुके हैं कि अब देश भर में ट्रेन रोकेंगे। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को विरोध छोड़कर बातचीत करनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। किसानों ने बुधवार को सरकार का लिखित प्रपोजल ठुकरा दिया था। इस बारे में कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि हमें किसानों से कोई जवाब नहीं मिला है, सिर्फ मीडिया के जरिए पता चला है कि उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया है। उधर किसान आंदोलन के समर्थन में अनोखी पहल, न कार न बग्गी, ट्रैक्टर पर निकली ओलंपियन सुमित सागवान की बारात। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को इंटरनेशनल बॉक्सर सुमित सागवान का भी समर्थन मिला है। ओलंपियन सुमित सागवान ने किसानों को समर्थन देते हुए गुरुवार देर शाम ट्रैक्टर से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ नजर आए। सुमित के मुताबिक वे किसान परिवार से, ऐसे में उनका फर्ज है कि अपने किसान भाइयों का साथ दें, इसलिए उन्होंने बारात ले जाने के लिए उन्होंने न कार इस्तेमाल की, न ही कोई घोड़ा बग्गी, बल्कि परिजनों और दुल्हन के परिवार वालों से बात कर ट्रैक्टर से बारात ले गए। आरोपियों के वकील ने पुलिस कमिश्नर पर लगाया पक्षपात करने का आरोप, हाईकोर्ट में दायर की याचिका।
बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में एक और नया मोड़ आया है। मुख्य आरोपी तौसीफ के वकील अनीस खान ने पुलिस कमिश्नर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। साथ ही इसके खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया है, जिसकी सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता एडवोकेट अनीस खान ने बताया कि निकिता हत्याकांड में आरोपियों की पैरवी करने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी है। समुदाय विशेष के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और डराने की कोशिश भी की ताकि वे आरोपियों की पैरवी न कर सके। इस मामले को लेकर उन्होंने 17 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। किसानों का आंदोलन आज हो सकता है और तेज हाईवे बाधित होने समेत कई दिक्कतों का करना पड़ सकता है सामना। सरकार और किसानों के बीच अब 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। सभी बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में किसानों ने आंदोलन और तेज करने की धमकी दी है। इसे आज यानी 12 दिसंबर को लोगों की दिक्कत और बढ़ सकती है। वार्ता के लिए फिलहाल कोई आगामी तारीख तय नहीं की गई है। सरकार और अपने प्रस्तावों पर किसान संगठनों के जवाब का इंतजार है। सरकार ने जहां कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, वहीं किसान कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़ेंगे। ऐसे में किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत किसानों ने कल से ही हाईवे बंद करने की घोषणा कर रखी थी। साथ ही रेलवे ट्रैक बाधित करने की घोषणा भी की गई है। कुछ कंपनियों की फैक्ट्री बाधित करने की भी ये घोषणा किसानों की तरफ से की गई है। ऐसे में किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की रूपरेखा तैयार कर ली है और किसान संगठनों और संस्थाओं ने दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर को सील करने की चेतावनी दे दी है। किसान आंदोलन की सच्चाई देश तक पहुंचाने की कवायद हुई तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कृषि कानून किसानों को बदलेंगे दशा। पिछले एक पखवाड़े से समझौते की राह निकालने की कोशिश को नजरअंदाज कर रहे किसान संगठनों ने अब तक वार्ता का दरवाजा बंद कर रखा है। ऐसे में सरकार ने शीर्ष स्तर पर अब पूरे देश को पूरी सच्चाई बताने का अभियान तेज हो गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दोहरा रहे हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों की दशा बदलेंगे। वहीं शुक्रवार को उन्होंने किसानों से वार्ता कर रहे 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की प्रेस वार्ता को ट्वीट किया और सभी से आग्रह उन्होंने किया था। इस वीडियो में कृषि मंत्री तोमर ने पूरे घटनाक्रम को सामने रखा और ये बताया कि किसानों की हर आशंका को खत्म करने की भी तैयारी हो गई है। किसानों को बता दिया गया कि लेकिन अब तक वे वार्ता के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। देश में बारिश से बढ़ेगा ठंड। अगले 2 घंटों में दिल्ली, यूपी, हरियाणा की कई जगहों पर बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही, जिसकी वजह से अगले 1-2 दिन में मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा में करीब आज 11 दिसंबर की रात्रि 11 से 12 बजे तक अनुमानित है कि बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में अगले 2 दिन में बारिश के आसार है। राजस्थान में 15 दिसंबर तक पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। वहीं यूपी, बिहार में भी कोहरे का कहर जारी है। यहां पर 15-16 दिसंबर को बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 घंटों में हरियाणा के हिसार, हांसी, तोशाम, जींद के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में भ्रष्टाचार में फंसे 24 अफसर, कर्मचारियों, सरपंचों व बिल्डरों पर शिकंजा, रिकवरी के दिए गए आदेश। भ्रष्टाचार में फंसे 24 अफसर, कर्मचारियों, सरपंचों और बिल्डरों पर सरकार ने शिकंजा कस लिया है। इसके खिलाफ निलंबन से लेकर चार्जशीट करने, एफआईआर दर्ज करवाने और करोड़ों की रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम विंडो पर शिकायतकर्ताओं को हल्के में लेने वाले एक नायब तहसीलदार, पीडीपीओ समेत 6 अफसर और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम विंडो और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सुशासन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने ये आदेश जारी किए हैं। पानीपत जिले के रेड कला गांव के सरपंच को गिरफ्तार करने के लिए पानीपत के पुलिस अधीक्षक को स्पेशल टीम बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सुशासन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक ये आदेश जारी किए गए हैं, जहां पर आरोपित सरपंच पंचायती फंड से 1.87 करोड़ रुपए का गबन कर फरार हैं। इसी तरह मेवात में पंचायती फंड से फर्जी कागजों से 1.60 करोड़ रुपए निकालने के मामले में बीडीपीओ अमित कुमार और तत्कालीन पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए एफआईआर दर्ज करवाने को भी कहा गया है। गुरुग्राम के छात्र ने लिया मानवाधिकार आयोग का टेस्ट, मुश्किल में फंस के खुद के माँ बाप। गुरुग्राम के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के एक छात्र ने पाठ्य पुस्तक में मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा कि अपने ही माँ बाप की शिकायत कर डाली। छात्र की इस बाल सुलभ हरकत पर पुलिस ने माथा पीट लिया जब पता चला कि उसने सिर्फ मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ी बात की पुष्टि के लिए अपने ही माँ बाप को मुश्किल में डाल दिया था।
उधर अनिल विज का बड़ा बयान, बोले पश्चिमी बंगाल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बंगाल प्रवास के दौरान उनके काफिले पर पथराव की घटना की निंदा करते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि ये पथराव बताता है कि वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जो सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके उसे एक पल भी सत्ता से रहने का अधिकार नहीं है। विज ने कहा कि पिछले काफी दिनों से पश्चिमी बंगाल में भाजपा नेताओं की हत्या तक की जा रही है। ऐसे तत्वों को वहां की सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, जो कि बेहद दुखद है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा सितंबर माह से करवाई जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये परीक्षा अक्टूबर में करवाई गई थी। संबंधित परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.besh.org.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा में 23,578 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 6,367 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस परीक्षा में 14,710 लड़के प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 4,291 उत्तीर्ण हुए। इनकी पास प्रतिशतता 29.17 रही है, जबकि 8868 प्रतिशत लड़कियों में से 2,076 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 23.42 रही है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। महिला कॉलेज की 2 छात्राएं और मिली कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के नरवारा में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर स्कूलों के बाद कॉलेज में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जहाँ पर एसडी महिला कॉलेज की 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव रही है। बता दें कि बीते मंगलवार को 130 छात्राओं की जांच की गई थी, जिनमें से 2 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। इसके बाद अब दूसरे छात्रों की जांच होगी। इसके साथ साथ स्टाफ की भी कोरोना वायरस की जांच होगी। इससे पहले केएम कॉलेज के 22 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें केएम व एसडी कॉलेज में भी अब तक 24 छात्र पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद। डेयरी संचालक के पेट में घोंपा चाकू। गांव सोदापुर में करीब 1 माह पहले प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक डेयरी संचालक के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए डेयरी संचालक को उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। मामले की सूचना पाकर संत रोड पुलिस चौकी ने हेड कांस्टेबल संजय कुमार व अन्य मौके पर पहुंचे और घायल के बयान दर्ज किए, जिसके आधार पर 6 आरोपियों के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में केस दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री ग्रोवर को हटा पानीपत की मेयर को बनाया गया सोनीपत का सह प्रभारी। नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। इस चुनाव में भाजपा की फतेह हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। शुक्रवार को हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर निगम सोनीपत के लिए सह प्रभारी नियुक्त किए गए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को हटा दिया है। उनकी जगह पर पानीपत मेयर के सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। धनखड़ ने मनीष ग्रोवर को सोनीपत की जगह सांपला नगर पालिका की जिम्मेवारी सौंपी है। मनीष ग्रोवर को अब सांपला नगर पालिका का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। टोल फ्री करवाने को लेकर टकराव बढ़ने की आशंका गहराई। वाटर कैनर व आंसू गैस छोड़ने वाले वाहन किए गए तैनात। किसान जथेबंदियों द्वारा 12 दिसंबर यानी आज देश भर में टोल प्लाजा पर्ची फ्री करवाने को लेकर किसानों ने कमर कस ली है। ग्राउंड स्तर पर किसान अपने अपने क्षेत्र में अपने टोल प्लाजा पर पड़ाव डालने की तैयारी में जुटे हैं। स्थानीय स्तर पर किसान नेताओं की तरफ से 12 दिसंबर को टोल प्लाजा पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। इसी कड़ी में हरियाणा के आखिरी बॉर्डर डवाली में किसान एकता की टीम के सदस्यों ने डवाली क्षेत्र के किसानों से खुई अमल करा टोल प्लाजा पर 12 दिसंबर को बड़ी संख्या में जुटने का आह्वान किया है। टोल प्लाजा को पर्ची फ्री करवाने रोकने के लिए पुलिस अधिकारी भी तैयारी में जुटे हैं। डवाली के खोई अमल करा टोल प्लाजा पर भी सुरक्षा को लेकर बीते 1 महीने से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। न्याय के लिए शख्स ने निकाली दंडवत यात्रा। पुलिस और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। सिरसा के खैरपुर चौकी पुलिस द्वारा हिरासत में रख मारपीट करने व ससुराल वालों से पीड़ित एक शख्स ने न्याय के लिए दंडवत यात्रा निकाली। ये व्यक्ति हिसार रोड स्थित खैरपुर चौकी से दंडवत यात्रा करते हुए लघु सचिवालय स्थित एसपी ऑफिस पहुंचा। हिसार रेंज के आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा। पीड़ित ने बताया है कि उसकी साली से ही एक व्यक्ति से संबंध थे। वही व्यक्ति उसकी पत्नी को परेशान करता था। जब उसे पता चला तो उसने कार्रवाई करने की बात कही। उसके बाद ससुराल ने उसकी पत्नी को बहका उस पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद भी पत्नी और उसके बच्चे उसी के साथ रहे, लेकिन ससुराल पक्ष ने लोगों के दबाव में खैरपुर चौकी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसके साथ उसकी पत्नी व बच्चे मायके चले गए। फाइनेंसर की हत्या के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मृतक के साथी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। फतेहाबाद में 23 नवंबर को ही फाइनेंसर सुखदेव की हत्या और शव को ठिकाने के लगाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्याकांड के पीछे खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी चिंटू उर्फ रोहित निवासी फतेहाबाद जो कि सुखदेव सिंह का दोस्त है। दूसरा आरोपी सोनू गांव भिगड़ निवासी जो कि प्लम्बर का काम करता है। डीएसपी दलजीत सिंह के मुताबिक सुखदेव सिंह फाइनेंसर रोहित उर्फ चिंटू दोनों एक डायमंड एक्सचेंज साइट पर ऑनलाइन सट्टा खेलते थे। इसी सट्टेबाजी में दोनों के बीच में करीब 1.5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हुए झगड़े में रोहित उर्फ चिंटू ने फाइनेंसर सुखदेव सिंह की हत्या की थी। आपसी कलह में विवाहिता ने बच्चों समेत लगाई
आग, 2 की मौत, 1 घायल। फिरोजपुर झिरका खंड के गांव सिसवाना में विवाहित जमशीदा ने पति से आपसी कलह के चलते 2 बच्चों समेत खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना में जमशीदा व सरहून की मौके पर मौत हो गई, जबकि अरसान झुलस गया, जिसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल मंडीखेड़ा में चल रहा है। सूचना के बाद नगीना पुलिस के जांच अधिकारी गांव में पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए 3 बजे जिला हॉस्पिटल मंडीखेड़ा में लाया गया। मृतका जमशीदा के पिता रहमान गांव टेहेडाडा तहसील किशनगढ़ जिला अलवर की शिकायत पर पति और अन्य के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। दीपेंद्र सिंह ने जेजेपी को घेरा, बोले पहले किसानों से विश्वासघात किया, अब गुमराह करने का प्रयास जारी। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को लेकर जेजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने पहले किसान मतदाताओं से विश्वासघात किया, अब गुमराह करने का प्रयास कर रही है। डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं कि क्या उन्होंने 3 कृषि कानून नहीं देखे, जिससे एमएसपी कहीं जिक्र तक नहीं है। ऐसे में यही भाषा मुख्यमंत्री बोलते थे, अब उप मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहले ये बताएं कि तीनों कृषि कानून कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन में एमएसपी शब्द लिखा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी कि दोनों एक साथ मिलकर तीनों कानूनों में एमएसपी शब्द ढूंढ कर दिखाएं और मैं उन्हें मान जाऊंगा। 2029 तक हरियाणा में डीजल बसों की जगह लेंगी इलेक्ट्रिक बसें, गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुरुआत। हरियाणा में वर्ष 2029 तक डीजल से चलने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। प्रदेश सरकार ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम फरीदाबाद की मौजूदा सभी बसें हटाकर उनकी जगह 2024 तक केवल इलेक्ट्रिक बसें ही दिखेंगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। गत लगभग 1 दशक से हरियाणा के वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वाहनों से निकलने वाले धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम रोल अदा करता है। यही वजह है कि आवाजाही के लिए प्रदेश में वैसे साधन तलाशे जा रहे हैं जिनसे वायु प्रदूषित न हो सके, जिसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस पॉलिसी के माध्यम से प्रमोट करने का काम शुरू हो गया है। लॉरेंस ने मुठभेड़ का जताया अंदेशा। हरियाणा सरकार बोली संपत को ले आए थे तो आपको भी ले आना जरूरी। हरियाणा पुलिस द्वारा राजस्थान के भरतपुर जेल से सिरसा प्रोडक्शन वारंट पर लाए जाने को एक एनकाउंटर का प्लान बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को हरियाणा सरकार ने जांच से बचने का तरीका बताया। गुरुवार को हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाना और हिरासत में पूछताछ करना बेहद जरूरी है। बिश्नोई से पहले उसके साथी संपत नेहरा को भी पुलिस लेकर आई थी, उसका कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। ऐसे में प्रोडक्शन वारंट मंजूर किया जाए। अभिनेता सलमान खान को धमकी देकर सुर्खी में आई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कानपुर के विकास दुबे की तरह हरियाणा पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसे हरियाणा पुलिस पर विश्वास नहीं है। ऐसे में जब उसे सिरसा में प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाए तो उसे उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। उसके साथ साथ ही याची ने कहा है कि पुलिस की कहानी होती है कि कैदी को ले जाते वक्त उसे भागने की कोशिश की, तब उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आदेश का पालन न करना हरियाणा के मुख्य सचिव को पड़ा भारी। हाईकोर्ट ने लगाया 15,000 का जुर्माना। फरीदाबाद में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश का पालन न करने और रिपोर्ट न सौंपने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव पर 15,000 रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि नहीं जमा करवाने पर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। पिछले 24 घंटों में हरियाणा में 1065 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए सामने। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक आंकड़ों के मुताबिक आज प्रदेश में 1065 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या लगभग 2,50,000 के पार हो गई है। एक्टिव केस फिलहाल 10,686 हैं। तो हरियाणा का रिकवरी रेट 94.65% पर बरकरार है। तो वहीं पर 1812 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 2,37,009 पर पहुंची है। गुरुग्राम से 296 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 211, सोनीपत से 93, हिसार से 46, संभाला से 24, करनाल से 45, पानीपत से 63, रोहतक से 75, रेवाड़ी से 31, पंचकुला से 40, कुरुक्षेत्र से 21, शिवनगर से 17, सिरसा से 10, महेंद्रगढ़ से 3, भिवानी से 15, झज्जर से 23, पलवल से 13, फतेहाबाद से 2, कैथल से 10, जींद से 17, नूंह से 5 और चरखी दादरी से भी 5 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो पाए गए हैं। तो फिलहाल आज के हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और किसान हित के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज पूरी हरियाणा में टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने के लिए सबसे बड़ी जंग हरियाणा के किसानों की तरफ से छेड़ी जाएगी। आप सबका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब